हम लगभग 100 से 120 एकड़ के आसपास की जमीन पर खेती करते हैं। जी, जिसमें साथियों, हमारे टमाटर में फल जो है वो बहुत ज्यादा सेट हो गए हैं, जिससे जो बल्ली है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। हम काम को अगर छोटा या बड़ा नजरिए से अगर ना देखा जाए तो खेती एक बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आज की युवाओं को देख रहा हूँ, वो सब नौकरी और धंधा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कुछ ना खेती किसानी में भी ना ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जो कि 23 साल का मतलब बहुत ही अनुभवी या फिर आप कह सकते हैं कि करोड़पति किसान है। काफी लंबे समय से जो है खेती कर रहा है और आज जो है हम उसके टमाटर के प्लॉट पर खड़े हैं और साहो टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जो ये खेती का पूरा मॉडल है, किस तरीके से वह खेती कर रहा है, इसके बारे में A to Z डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे जितने भी किसान साथी उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश पटेल है। मैं मानिक चौरी का रहने वाला हूँ और मैं टमाटर, धान, चना ये सब की खेती करता हूँ। अभी फिलहाल जो ये टमाटर का प्लॉट हम खड़े हैं, कितने एकड़ में आप कर रहे हो? ये लगभग 4 एकड़ का प्लॉट है। 4 एकड़ का। और मतलब कितने एकड़ में आप खेती करते हैं और क्या क्या चीजों की खेती करते हैं? मैं टमाटर के साथ साथ अरहर की भी खेती करता हूँ, मूंग की भी खेती करता हूँ। तो मतलब कितने एकड़ में खेती कर रहे हो? हम लगभग 100 से 120 एकड़ के आसपास की जमीन पर खेती करते हैं। जी, जिसमें ज्यादातर जो धान है वो है और बाकी कुछ बाकी कुछ एरिया में ही सब्जी है। जी। तो ये मतलब टमाटर कितने वर्षों से कर रहे हो आप? ऐसे तो मैं अभी टमाटर 2-3 वर्षों से ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को लगभग 18 से 20 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है। उनके एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है इसकी खेती मतलब करने में। पिताजी को काफी लंबे समय का अनुभव है। हाँ, काफी लंबे समय का अनुभव। तो अभी ये जो टमाटर के प्लॉट हम यहाँ पर खड़े, कितने तारीख को आपने जो प्लांटेशन है, रोपाई है, वो किए थे? हमने लगभग इसको 15 सितंबर को इसका प्लांटेशन किया था। जी। हाँ, ये साहो वैरायटी है 3251। जी। हाँ। तो हम पहले शुरुआत से चलते हैं कि आप मतलब शुरुआत में क्या क्या कुछ चीज किए हैं, मतलब खेत की तैयारी किस तरीके से की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमने सबसे पहले इसमें रोटोवेयर चलाया है। उसके बाद हमने इसमें लेजर मशीन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने इसका पैड बनाया है। तो पैड कितने बाय कितने का बनाया है आपने? ये पैड की दूरी लगभग 4 फीट की है। एक पैड से दूसरे पैड की दूरी। जी। तो बेड प्रिपरेशन के बाद आपने जो है बेसल में क्या क्या दिया है? हमने सबसे पहले बेसल में तो 50 किलो DAP का उपयोग किया है। साथ ही हमने 50 किलो सुपर फास्फेट का उपयोग किया है। हमने 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ गोबर खाद का भी इस्तेमाल किया है। मतलब गोबर की खाद भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो है अब तो आप बेसल भी भर दिए, उसके बाद जो है ड्रिप मल्चिंग की बारी आती है। तो आपने मल्चिंग तो नहीं लगाया हुआ है, लेकिन ड्रिप आपने लगाया हुआ है। तो ड्रिप कितने mm का है? ये ड्रिप लगभग 16 mm का है। जी, मल्चिंग आपने नहीं लगाया हुआ है। तो अभी हम आगे देख पा रहे थे कि इधर देख पा रहे थे कि जो बांस वगैरह है वो टूटने लग गए हैं। तो वो किस वजह से टूट रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। साथियों, हमारे टमाटर में फल जो है वो बहुत ज्यादा सेट हो गए हैं, जिससे जो बल्ली है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे हम बड़े परेशान हैं कि इससे हम राहत कैसे पाए। मतलब फल इतना ज्यादा लग चुका है कि जो बल्ली है, जो बांस है, वो संभाल नहीं पा रहा है। तो मान के चलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये जो बांस है वो कितना लगता है? 1400 से 1500 नग लगता है और इसका कीमत लगभग 22 से 23 रुपए के आसपास पड़ेगा। जी। और एक बांस से दूसरे बांस की दूरी आपने कितने रखा? एक बांस से दूसरे बांस की दूरी हमने 6 फीट की रखी। जी, 6 फीट रखा है। उसके बाद भी संभाल नहीं पा रहा है किसान साहब। जी। उसके बाद हम आते हैं कि वेराइटी का मतलब चुनाव किस तरीके से करते हैं? अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि सब लोग साहो वैरायटी लगा रहे हैं। तो साहो ही बेस्ट है या फिर कुछ और भी ऑप्शन है? हम पहले नामधारी 962 की खेती करते थे। तो उसमें ऐसा रहता था कि जो फल का जो चमड़ी रहता था वो बहुत पतला रहता था। तो ज्यादा समय तक के रुक नहीं पाता था। तो उसके बाद मेरे पापा जी ने ना ये साहो 3251 का खेती करना स्टार्ट किया। तो वो ज्यादा, उसका चमड़ी ज्यादा मोटा और फल का साइज भी बड़ा आ रहा था और इस हमारे जमीन के हिसाब से थोड़ा सुटेबल भी था। तो हमने इसका खेती करना लगभग 5 साल से स्टार्ट कर दिया है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि फल भी काफी मतलब ज्यादा सेट हुआ है। इधर भी देख पा रहे हैं, मतलब फल ही फल देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें कि फल ज्यादा से ज्यादा सेट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आज डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि आपने साहो का 3251 वैरायटी का चुनाव किया है, तो मतलब आपने डायरेक्ट
नर्सरी से ऑर्डर किया हुआ पौधा लाया है या फिर घर पर ही नर्सरी तैयार? नहीं, हमने डायरेक्ट नर्सरी से ऑर्डर करके लाया हुआ है जी। तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना लग जाता है? वो प्रति एकड़ 7,500 से 8,000 के आसपास पौधा का प्लांटेशन किया है जी। 7,500 से 8,000 के आसपास आपको लगने वाला है। तो जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी है वो कितना रखे हैं आप? हमने पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 फीट की दूरी अगर आप रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी, तो लगभग 7,500 से 8,000 पौध जो है उसमें हो जाता है। अगर आप डिस्टेंस में कम ज्यादा करते हैं तो जो पौध है वो भी जो है कम ज्यादा लग सकता है। मतलब शुरुआत में आपने मतलब ड्रिंचिंग में क्या दिया था और मतलब शुरुआती देखभाल आप किस तरीके से की है? सबसे पहले तो हमने 4 से 5 दिन प्लांटेशन करने के बाद हमने विलियम प्राइम का यूज किया था। वो किस लिए किया था? ताकि हमको निमाटोड से थोड़ा राहत मिल सके। जी। मतलब विलियम प्राइम डालने से निमाटोड नहीं आता है? हाँ। वो थोड़ा सा मदद कर देता है, प्रिकॉशन करते हैं निमाटोड आने, निमाटोड को रोकने के लिए। जी। उसके बाद हमने 10 से 15 दिन के बाद हमने एक कैस्केड करके स्वाल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जो इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड दोनों है। दोनों रहता है? हाँ, दोनों रहते हैं उसमें। जी। तो उसमें आपको जो कटवा वगैरह रहता है, आपको जो शुरुआती दौर पे आपके टमाटर को जो हानि पहुंचाता है, उसके लिए वो मदद करता है। साथ ही हमने कुंदन का भी इस्तेमाल किया था जो भारत सर्टिस कंपनी का आता है। वो ह्यूमिक एसिड टाइप का है। ये दोनों चीज का हमने शुरुआत में ड्रिंचिंग किया था। जी। उसके बाद जो शुरुआती दौर रहता है, जैसे पौधा छोटा रहता है, तो उस समय पर क्या क्या समस्या आती है और किस तरीके से देखभाल करना रहता है? शुरुआती दौर में तो सबसे बड़ी समस्या BLB की रहती है। जी। वो पौधा छोटा रहता है तो जल्दी एटमॉस्फेयर को संभाल नहीं पाता, तो जिससे BLB की शिकायत बहुत ज्यादा आती है। तो शुरुआती दौर पे हमारे पास डेल्मा नाम से एक स्वाल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, उसका उपयोग करते हैं। वो आपका रेन कोट भी रहता है। साथ ही जैसे बारिश हो रहा है, धुंधला वगैरह बरस रहा है, तो वो पत्ते में चिपकने नहीं देता। साथ ही ये आपका BLB के लिए बहुत अच्छा उपयोग करता है। जी। तो जैसे कि अभी हम फसल को देख पा रहे हैं, अभी जो फसल है वो तो मतलब बहुत बढ़िया दिख रहा है, नए नए फल भी काफी बेहतरीन सेट हो रहा है, फूल भी काफी बेहतरीन है। तो इसमें अगर हम डिसीज के बारे में बात करें तो मेजर जो डिसीज है वो कौन कौन से आते हैं और उसका नियंत्रण किस तरीके से करते हैं? सबसे ज्यादा तो डिजीज इसमें अर्ली ब्लाइट आता है और लेट ब्लाइट आता है। साथ ही इसमें आपको लीफ माइनर की भी समस्या मिल जाएगी। तीनों डिसीज सबसे ज्यादा आते हैं। जी। तो क्या क्या स्प्रे करते हैं उसके लिए? जैसे हम इसमें डिजीज में हम जैसे लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट के लिए तो हमने सेकंड राउंड में डेवोना का इस्तेमाल किया था। वो भी स्वाल कंपनी का ही आता है, बहुत नामचीन दवाई है। उसके बाद हमने थाइमोथोक्साम 30% लिक्विड में लीफ माइनर के लिए स्प्रे किया था। साथ में कीटनाशक के लिए हमने कोराजन का इस्तेमाल किया था। जी। और इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि अभी फल काफी बेहतरीन हमको सेट हुआ देखने को मिल रहा है, तो फल सेट करने के लिए आपने क्या स्प्रे किया? हमने फल सेट करने के लिए इसमें अमीनो एसिड और विटामिन का 15 ml प्रति पंप के हिसाब से इस्तेमाल किया है। और अगर आप धर्मज कंपनी का रिजूता नाम से एक दवाई आता है, उसको आप अगर आप स्प्रे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है उसका। जी। तो जैसे कि अभी आप बता रहे काफी सारे दवाइयों के नाम बता रहे हैं, तो ये जो सब दवाइयां है वो मतलब सभी जगह मिल जाता है क्या? काफी सारे किसान कमेंट करते हैं। देखो साथियों, टेक्निकल से आप जाएंगे तो आपको सभी दुकान में मिल जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप नाम से जाएंगे तो गंडई में एक श्री राम कृषि केंद्र करके एक दुकान है, वो दुर्ग रोड में है। वहाँ उनको लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस है टमाटर में दवाई का। तो वो दवाई बहुत अच्छा देते हैं। साथ ही अगर टमाटर में कुछ परेशानी आती है तो वो अपने साथ में लड़का भेज देते हैं जो चेक कर लेता है कुछ परेशानी को, और उसके हिसाब से दवाई हमको प्रोवाइड करा देता है। तो उससे हमको बहुत मदद मिल जाती है। तो आपका भी पूरा दवाई वहीं से आता है? हाँ, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक की जितनी भी दवाइयां हैं सारी वहीं से आते हैं। साथ में खाद वगैरह भी रखते हैं वो, तो खाद वगैरह भी मिल जाता है। तो जैसे कि हम ये प्लॉट अभी पूरा घूमे हैं और देख भी रहे थे कि मतलब आपका जो प्लॉट है पूर्ण रूप से खरपतवार मुक्त देखने को मिल रहा है, मतलब साफ सुथरा बढ़िया मेंटेन आपने कर रखा है। हाँ। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या यूज करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है मैट्री स्टार। जी। हाँ, उसका आप उपयोग कर देंगे तो खरपतवार से आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। जी। और मैट्री स्टार के साथ अगर आपने टर्गा सुपर डाल दिया, और धर्मज क्राफ्ट गार्ड कंपनी का भी एक क्वाडिलाप 10% का आ रहा है, उसका अगर आपने उपयोग कर दिया तो उससे खरपतवार जल्दी नहीं उगता। जी, मतलब और सभी खरपतवार खत्म हो जाता है। हाँ, सभी। और जैसे कि हम ये जो वार देख पा रहे हैं, पेट वार, तो ये मतलब कई लोग जो है GI तार लगाते हैं और कई तरह का जो तार है वो आता है, तो आपने जो पेट वार लगाया हुआ है,
तो क्या ये सही है या फिर जीआई तार जो आता है वो सही है? जीआई तार भी सही है, लेकिन इसमें क्या है, जंग लगने का शिकायत नहीं आता। जीआई तार में आपको जंग लगने का शिकायत आ जाती है, इस कंडीशन में इसका उपयोग किया। और साथ ही ये जीआई तार से बहुत सस्ता पड़ता है, इस कंडीशन में इसका उपयोग किया है। सस्ता पड़ता है और मतलब लिखो फेंको जैसा है, काम खत्म, इसको काट दो, आसानी से समेट सकते हैं। और तार में वही लफड़ा रहता है कि वो जंग लग जाता है, बीच में भी टूट जाता है। निकालने के समय भी मतलब खेत में अगर टूट गया कुछ तो हाथ पैर में लगने का डर तो लगा ही रहता है। इसमें अगर हम अब लागत के ऊपर बात करें तो मान प्रति एकड़ के हिसाब से ही बता दीजिए कि प्रति एकड़ के हिसाब से कितना लागत लग जाता है? साथियों, हमने प्रति एकड़ लगभग 70 से 80 हजार रुपए एकड़ खर्चा किया हुआ है। जी। हाँ, इसमें ये ड्रिप मल्चिंग एड है कि? हाँ, इसमें मल्चिंग एड नहीं है, इस साल हमने मल्चिंग का उपयोग नहीं किया है जी। तो इसमें ड्रिप एडेड है जी। ड्रिप जो कि पुराना है? हाँ, ड्रिप पुराना है जी। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना प्रॉफिट देख रहे हैं आप? साथियों, इसका तो हम एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि मार्केट में टमाटर का जो भाव है वो ऊपर नीचे होते रहता है। जी। तो अभी फिलहाल जिस हिसाब से रेट चल रहा है उस हिसाब से हम 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ बचा सकते हैं। अगर रेट और उछाल मारा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो और बढ़ सकता है, अगर रेट गिरा तो हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है। तो जैसे कि आप एक मतलब युवा किसान है, काफी कम उम्र में मान के चलो आप खेती भी कर रहे हैं और बाकी वो सब चीज भी कर रहे हैं, तो हमारे मतलब जो युवा किसान है, जो यूथ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में खेती के बारे में? साथियों, अगर हम काम को अगर छोटा या बड़ा नजरिया से अगर ना देखा जाए तो खेती एक बहुत अच्छी चीज है। इससे सारे आदमी अब इस पे ही निर्भर हैं, बिल्कुल निर्भर, सबका पेट इसी से ही भर रहे हैं। तो मैं आज के युवाओं को देख रहा हूँ, वो सब नौकरी और धंधा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कुछ ना खेती किसानी में भी ना ध्यान देना चाहिए, इससे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। जी। हाँ। और मतलब खेती से भी ऐसा नहीं है कि मतलब खेती से भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी टमाटर की अगर बात कर ले तो मतलब जो पहले शुरुआती दौर में लगाए थे, मतलब जून जुलाई में लगाए थे, कई सारे किसान ने 1 एकड़ में 4 लाख 5 लाख तक की मतलब कमाई अभी तक कर ली है। अभी एक सीजन अभी बाकी है उसका, तो ऐसा नहीं, कमाई भी एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब किया जा सकता है खेती में, सही प्लानिंग और सही देखभाल के साथ करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है। उम्मीद है सभी किसान साथियों को आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया।